देखिए, अंकिता हत्याकांड में निश्चित रूप से पूरा प्रदेश स्तब्ध है और मैं तो कहूँगी शायद अब पूरा देश भी स्तब्ध है। और इस देवभूमि में इस प्रकार का कांड होना अपने आप में मैं समझती हूँ कि शायद कोई ऐसा विकृत मानसिकता के लोग ही होंगे जो ऐसा काम कर सकते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मुझे यहाँ भेजा है, उनके निर्देश के क्रम के साथ साथ में, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली कि अंकिता की माताजी हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हैं, विभाग की मंत्री होने के नाते भी और महिला होने के नाते भी मेरी जो संवेदनाएं हैं, सरकार की संवेदनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की भावनाएं हैं, आज उन परिवारजनों के साथ मिलते हुए उनको बताया है। और सरकार की ओर से जो कोई भी अपेक्षा उन्होंने हमसे करी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो अथवा जो अपराधी हों वो किसी भी प्रकार से बचने ना पाए, एसआईटी का गठन हो अथवा उनकी भावनाओं को देखते हुए पाताल लोक में भी यदि कोई व्यक्ति है उसको भी निकालने का, जन भावनाओं को देखते हुए एक अवैध रिजॉर्ट बनाने के परिप्रेक्ष्य में और वहाँ पे गलत काम करने के परिप्रेक्ष्य में बुलडोज़र चलाने का निर्णय हो। मैं समझती हूँ कि इतिहास में आज से पहले कभी भी किसी भी घटित घटना पर इतने बड़े स्टैंड नहीं लिए गए। लगातार मुख्यमंत्री जी परिवार के साथ संपर्क में हैं, लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में हैं। हर जो भी घटना में हमें मिल रहा है उसको लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सबके सामने रखा जा रहा है ताकि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके के अफवाहों में गलत परिस्थितियां पैदा ना करें। तो कुल मिला के सरकार अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के साथ में या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी ना सके। वो नज़ीर जो है हम लोग यहाँ पे सरकार जो है यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है। मैं महिला सशस्त्र बाल विकास मंत्री होने के नाते और हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने के नाते मेरी अपनी ओर से कोशिश है कि जो पौड़ी की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ पर आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र देते हुए विभाग के अधिकारियों को अभी मैंने निर्देशित करा है कि इनका एक प्रार्थना पत्र वहाँ दे दे। जो भी राहत राशि इसमें हो सकती है वह राहत राशि जो है विभाग अपनी ओर से दिलवाने का काम करेगा। संभवतः जीवन तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आर्थिक हालात हैं उन हालातों को देखते हुए विभाग की कर्मचारी होने के नाते भी और महिला और मैं कह सकती हूँ इस पीड़ा में उनके हिस्सा होने के नाते भी मुझसे जो हो सकता है वो मदद पूर्णतः हम लोग पहुँचाएंगे मैम। और हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश उन तक तो पहुँचाया है मेरे माध्यम से, वह भी बहुत जल्द जो है परिवार के जनों के साथ में मुलाकात करेंगे। अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से जो भी एक वो लड़की आर्थिक अर्जन करने के लिए बाहर गई थी, परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए बाहर गई थी, तो उसके इस सपने को कहीं ना कहीं जिस क्षणिक रूप में जितने रूप में भी सरकार मदद कर सकती होगी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो वो स्वयं में बताएंगे। मैम एक चीज़ कहीं ना कहीं ये निकल के आ रही है कि जो उस गेस्ट हाउस में वीआईपी गेस्ट बताया जा रहा है, आरोप भी कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाए हैं कि साक्ष्य मिटाने का प्रयास ही सरकार द्वारा किया गया है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यदि साक्ष्य मिटाने की ही यदि बात होती तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, ऐसे लोगों को आयोग जैसी वैधानिक संस्था से बाहर नहीं किया जाता। मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोज़र चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोज़र चलाया गया, अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं, तो जब ये हम पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त हुआ कि हमने सब सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच में सब कलेक्शन हो चुका है, बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके बाद में यह कार्रवाई की गई ताकि लोगों को ये डर रहे कि आगे कोई भी रिजॉर्ट वाले हों या यहाँ पे उत्तराखंड पे रहने वाला कोई दूसरा भी व्यक्ति जो बाहर से आए हों,
और यह यहाँ ही का रहने वाला व्यक्ति हो, वो दूर दूर तक ना सोचे कि हम किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार का अपराध करेंगे तो बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको जड़ से उखाड़ने का जो है धामी जी की सरकार ने संदेश दिया है, जो कि स्वागत योग्य है। बाकी बेटी को तो नहीं लौटा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगली कोई अंकिता इस प्रकार की शिकार नहीं होगी, ऐसा प्रयास हम लोग नज़ीर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम एक चीज़ और है, मैम एक चीज़ और देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जैसे राजस्व क्षेत्र प्रभावी भी वहाँ पर देखी गई है, क्यों ना सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी कि इसमें रेगुलर जो पुलिस रहती है उसको राजस्व मतलब पटवारी से ये काम ना करवा के रेगुलर पुलिस से करवाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रेगुलर पुलिस की आवश्यकता अब बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी आवश्यकता जो है अब बढ़ती हुई दिख रही है। जिस प्रकार से लोगों का यहाँ पर रिजॉर्ट बनना या अन्य चीज़ें बनना, होटल इत्यादि बनना लगातार बदस्तूर जारी है, तो ऐसा लगता है कि अब ज़रूर पुलिस का जो है व्यापकता उसकी बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन हमें भी कभी कभी बहुत खेद होता है कि जब भी हम थानों का विस्तार करना चाहें, जब भी हम चौकी का विस्तार करना चाहें, तो सामान्य जनमानस की ओर से विरोध आता है। स्वयं मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात करती हूँ तो हम अपने क्षेत्र का विस्तार थाने के परिधि में लाने की कोशिश हमने करी नहीं कि उधर से जो है लोगों की नाराजगी आई कि हम पटवारी क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे भी इन्हीं कानूनों से भी जो है थानों का विस्तार नहीं हो पाता। लेकिन सरकार इस पर निर्णय करने जा रही है, जहाँ जहाँ भी ऐसा क्षेत्र या ऐसे लोग जो अशांति फैलाने की उसमें दायरे में हैं या शंकाओं में रहते हैं, क्योंकि सरकार के पास में सभी एलआई रिपोर्ट इत्यादि आती है, तो ऐसे क्षेत्रों को ज़रूर जो है रेगुलर पुलिस के अधीन जो है करने का निर्णय जो है सरकार ज़रूर लेगी। राहत के तौर पे अगर देखा जाए तो राहत के तौर पे क्या परिवार में से किसी की? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। अभी जैसे उनकी माताजी जो है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, हमारी ओर से कोशिश है कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो उच्चीकृत हो जाए और वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में जो है वो स्थापित हो जाए। हम इसको लेकर जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि ये निर्णय तो भारत सरकार ने करना है, लेकिन हमारी ओर से प्रस्ताव जाने वाला है, तो ये जिस मिनी आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं उसको उच्चीकृत करते हुए मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में इनको स्थापित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से मैंने अभी जैसे कहा कि विभाग अपनी ओर से ये प्रयासरत है कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो, क्योंकि वो उसका प्रोसीजर है, उसमें प्रयास विभाग के हमारे अधिकारी करेंगे और जो आर्थिक मदद हो सकती है वो आर्थिक मदद उन तक पहुँचाएगी। अभी कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस तरीके से आप ढांढस बनवा रोने पे मजबूर हो गई हैं, कहीं ना कहीं दर्द आपने भी महसूस किया है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि दर्द मुझे ही महसूस नहीं हुआ है, पूरा उत्तराखंड जो है अंकिता के लिए रो रहा था। और हम सब लोग वाकई इस देवभूमि में इस प्रकार के जघन्य अपराध की कहीं जहाँ कोई जगह नहीं, जहाँ कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, तो ये विश्वास ही नहीं करा कि ऐसा हो कैसे गया। तो इसको देख के निश्चित रूप से एक माँ के ऊपर क्या आघात पहुँचा होगा, वो भाव मेरे अंदर भी है, वो भाव आप लोग के अंदर भी है। और अंकिता की माँ से जो आंसू छलक रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। तो उस भाव में स्वाभाविक रूप से आना जो है, मतलब जो बैठा होगा वो आएगा। और मैं मानती हूँ कि इस दुख में जो है हम लोग उनके साथ में हैं। इस दुख के बराबर मैं कह सकती हूँ कि हम लोग सांत्वना एक मानवता के नाते दे सकते हैं, लेकिन उनको अपना मन खुद ही मजबूत करना होगा। और निश्चित रूप से उनके अधीन बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे उनके अधीन काम करते हैं, उन बच्चों का संरक्षण है और आगे चल के जो है और भी जिम्मेदारी है। जीवन निरंतरता का नाम है, हमें इस पड़ाव को भूलते हुए आगे फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। हर बेटी में अंकिता देखना पड़ेगा, अंकिता जैसा कुछ ना हो, ऐसी चीज़ें भी हमारे को समाज में जो है हमारी, क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, बहुत मजबूत है और बहुत मजबूती के साथ मुझे लगता है इस जख्म को भी वो झेल जाएंगे। ईश्वर उनको हिम्मत दे। आज नवरात्रि का पहला दिन भी है, माँ उनको पूरी ताकत दे, ऐसे मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। वो भी एक माँ है और एक माँ के दर्द को समझेगी, निश्चित रूप से उनको हिम्मत और ताकत जो है जरूर देगी। मैम, कहीं ना कहीं देखा गया ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को दिया गया था, उसमें कुछ बिंदु थे जैसे सड़क है और रोजगार को लेकर ग्रामीणों ने काफ़ी बिंदु उसमें रखे गए हैं, क्या सरकार उसमें संज्ञान लेगी? देखिए, विकास कार्य का एक भी ईंट है उसको लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती उसकी तो अपनी राजनीति है, लेकिन हम ये कह सकते हैं विकास के लिए, चाहे वो इस क्षेत्र का गांव हो, चाहे दूरस्थ हो, चाहे कोई बॉर्डर क्षेत्र का हो, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे करेंगे। मैम, देखे गए वहाँ पे जो पहले पटवारी थे और जो उनको 2 दिन के चार्ज दिया गया था, उन पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने पहले से केस नहीं फिर किया, हैंडल किया था। क्यों?
ऐसे क्यों, मतलब पटवारी 2 दिन के लिए 4 उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो जिन्होंने- पूर्व से उस केस को देख रहे थे और वो छुट्टी पे चले जाते हैं, वो बच उनको जाते हैं। नहीं है क्या, कहीं ना कहीं उनसे लगता है, उनके जो कहना है, अपने पीड़ित परिवार का कहना है, ग्रामीण को कहना है, तो कहीं ना कि कहीं जो संदिग्ध है मामला है। देखिए, मेरे को तो अभी जब मैं अंकिता की माता से और पिताजी से जब मैं मिली तो मुझे तो उन्होंने सच कोई शिकायत नहीं करी। पटवारी की देरी की शिकायत ज़रूर करी और उस देरी की शिकायत के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार सस्पेंड करने की कार्रवाई कर सकती थी वो की है। तो उन्होंने अभी तक सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया है। ये अलग बात है कि लोग आके उनको क्या क्या समझा जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बस ये चाहती हैं कि उन अपराधियों को जो है वो सज़ा से बचने ना पाए, उन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले। ये उनकी आंतरिक मैम, आज तक की खबर में मैं बताऊं आपको चला है और मैंने खुद कवर किया है। पिताजी का कहना था कि जो पहले पटवारी थे और उनके साथ अभद्रता भी उनके द्वारा की गई थी पटवारी के साथ, और जो दोषी लोग हैं उनके पिताजी और इन लोगों ने सबने मिलकर उनको डराया धमकाया भी था। यदि आप इस बात को कह रहे हैं कि आपके प्रत्यक्ष कहा है, जो कि मेरे प्रत्यक्ष नहीं कहा है, आपके प्रत्यक्ष कहा है, तो मैं यही कह सकती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की यह कोशिश कि SIT का गठन, उस SIT में किसी भी प्रकार से कोई भी चाहे वो संवैधानिक पीठ पे बैठा हो, मित्र हो या वो रिश्तेदार हो या किसी प्रकार का सहयोगी हो, जिस किसी की भी संलिप्तता इस घटनाक्रम में देरी की होगी अथवा उस बच्चे के साथ अन्याय करने की हो, तो वो निश्चित रूप से जेल के सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे फिर वो पुराना पटवारी से चाहे फिर वो नया पटवारी। थैंक यू मैम, देखा गया है कि यहाँ पे विनोद आर्य पे कब कार्रवाई है। उनकी स्थिति यह है कि उनके परिवार से विनोद आर्य जिस तरह से लगे हैं, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट कार्रवाई की नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हम सब लोग, आप सब पत्रकार बंधु भी हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और निश्चित रूप से हम सब ये मानते हैं कि जो जो चीज़ें जांच की परिधि में आएगा वो व्यक्ति उसमें उस जांच की परिधि के अनुसार संबंधित धाराओं में उस पर कार्रवाई होगी। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सी जांच, जिस प्रकार से DIG स्तर पर SIT का गठन हुआ है, यही अपने आप में बहुत बड़ी गंभीरता है। और जिस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है वो अधिकारी अपने आप में बहुत जिम्मेदार लेडीज़ है। हमारे यहाँ वो SSP रही है, बहुत ईमानदार अधिकारी हो, बहुत अच्छी SSP वहाँ पर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें भरोसा रखना चाहिए और न्याय के मामले में मुझे लगता है कि जो जो SIT के दायरे में, शक के दायरे में, संदेह के दायरे में आएगा, आप भरोसा रखिए कोई नहीं बचेगा। पौड़ी पुलिस ने जब 24 घंटे से पहले अरेस्ट किया जाता है, इसके बारे में क्या पौड़ी पुलिस के बारे में कुछ कहेंगे? क्योंकि पुलिस ने तुरंत इस पे 24 घंटे से पहले कार्रवाई कर दी थी, तुरंत तत्काल। देखिए, मैं ये कहूँगी कि इसको नीचे करो, आईडी को पौड़ी की और नीचे पुलिस करो को इस कार्यवाही को करने के जो निर्देश थे और बिल्कुल खुली छूट कि कोई अपराधी कहीं भागने ना पाए, उत्तराखंड का बॉर्डर पार न करने पाए, यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से थे। जब ये मनोबल वहाँ से बढ़ता है तो स्वतः उसे पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए फिर वो छूट मिलती है और फिर स्वतंत्र रूप से काम करता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में किया, हमारे पुलिस अधिकारियों ने जो काम किया है निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से आज उन्हीं के कामों के द्वारा यह संदेश जा पा रहा है कि अपराधी जेल के पीछे हैं और अपराधी संदेह के जो घेरे में है वह भी जो है जेल की सलाखों और जो अंकिता की माँ चाहती है उस और हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो भरोसा रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।